तुम में से कोई है जो उस मछली की आंख में निशाना लगा दे? मैं लगाऊंगा मछली की आंख में निशाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने निशाना साध कर ट्रिगर दबाया तो गोली मछली को भी नहीं टच कर पाई। इस बैच से उम्मीद थी, मगर अफसोस। सर मुझे मौका दीजिए। लेकिन उसने जब राइफल साध कर ट्रिगर दबाया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जवान, तुम्हारे पास ये गोलियां कहां से आई? जो सिपाही जंग लड़ने के बदले अपने साथियों के लिए खाना बनाता था, ट्रेनिंग ग्राउंड में जिसने कभी नहीं उठाया कोई हथियार, तो फिर कहां से सीखी निशानेबाजी? कौन हो तुम? ये सब क्या है? विक्रम, कमांडर विक्रम, तुम? सर आप यहाँ? आखिर कहां से आई विक्रम के पास गोलियां? आखिर किस मिशन पर था विक्रम? जिसे देखते ही कर्नल के भी उड़ गए होश। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जीते जी जो डरा नहीं करते, बाद मरने के भी मरा नहीं करते। हाथ ऊपर करो नहीं तो गोली मार दूंगा। विक्रम कुछ दिन बाद एक मेजर को खून में सने चाकू के साथ 10 सिर कटी लाशों के पास मिलता है। उसके ऊपर गन ताने मेजर उससे पूछता है, कौन हो तुम? विक्रम कुछ नहीं बोलता है। तभी उसकी तलाशी ले रहे सिपाही को उसकी जेब से एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखते ही मेजर का माथा घूम जाता है। सर देखिए, इसमें कुछ अजीब सी कोडिंग लिखी है। मेजर उस पेपर को देखकर लड़के से पूछता है, ये सब क्या है? जवाब में विक्रम ऐसी बात बोलता है कि मेजर को गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेजर आगे बढ़कर विक्रम के गाल पर एक थप्पड़ मारकर कहता है, आईडी दिखाओ अपनी। मैं तुम्हें अपनी आईडी नहीं दिखा सकता। ये सुनकर मेजर फिर से विक्रम के गाल पर एक मुक्का मारता है। लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। मेजर फिर से पूछता है, आईडी दिखाओ वरना इसी तरह मार मार कर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। विक्रम फिर से वही जवाब देता है तो मेजर बहुत ही गुस्से में अपने सिपाहियों से कहता है, इन लाशों के साथ ले जाओ इसे। ये कौन है? जब वो मेजर उस विक्रम को लेकर अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचता है, अपने सीनियर कर्नल को वो कोडिंग दिखाकर कहता है, सर ये लड़का इन लाशों के पास रंगे हाथों पकड़ा गया है। और जैसे ही कर्नल उस कोडिंग को देखता है तो फौरन ही अपनी चेयर से खड़े होकर विक्रम से कहता है, सर आप यहाँ? ये सुनकर सभी सिपाही हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर किस मिशन पर था विक्रम जिसे देखते ही कर्नल के भी उड़ गए होश? और वो लोग कौन थे जिन्हें उसने मारा था? अगले दिन विक्रम एटीएम से पैसे लेने जाता है, तभी वहाँ से एक कॉल आता है, नीचे बैठो। विक्रम जैसे ही नीचे बैठता है, एक राइफल की गोली उसके सिर के ऊपर से जाती है। विक्रम फोन पर मौजूद आदमी से हड़बड़ाकर पूछता है, कौन हो तुम और मुझे कौन मारना चाहता है? कॉल पर मौजूद आदमी बताता है, मैं कौन हूँ वो जरूरी नहीं है, तुम्हारा बचना जरूरी है। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुँचो, वहाँ तुम्हारा सामान पहुँचा दिया है। कैसा सामान? तभी विक्रम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगती है। विक्रम अपनी बाइक से अपने घर की तरफ भागता है तो कोई आदमी कार से अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। विक्रम उन लोगों को चकमा देकर जब अपने घर पहुंचता है तो अंदर आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके घर पर ऑटोमेटिक राइफल्स, बॉम्ब और एक लेटेस्ट स्नाइपर गन रखी होती है। वो कुछ समझ पाता कि उसके फोन पर फिर से कॉल आती है। कौन हो तुम और मुझे कौन मारना चाहता है? सब पता चल जाएगा, पहले तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हारे राइट साइड में 5 आदमी तुम पर निशाना लगाए खड़े हैं। सामने मेन गेट पर 10 लोग हैं और लेफ्ट में एक खतरनाक शूटर मशीन गन से तुम पर निशाना लगाए बैठा है। विक्रम जैसे खिड़की से झांक कर देखता है तो उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार होने लगती है। विक्रम स्नाइपर गन उठाता है और मिरर में देखकर एक एक कर सबको मार देता है। और जैसे ही वो राहत की सांस लेता है तभी उसके फोन पर कॉल आती है। लेकिन इस बार फोन पर जानी पहचानी आवाज सुनकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं। वेल डन विक्रम चौहान, तुमने पहला टास्क पूरा करके जीत लिए हैं 10 करोड़, लेकिन मौत से टकराने वाले 10 टेस्ट अभी बाकी हैं। विक्रम को दरअसल एक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। उस मिशन पर जाने से पहले उसका टेस्ट था। जब टेस्ट इतना खतरनाक था तो मिशन कितना खतरनाक होगा। ये टेबल क्या तेरा बाप साफ करेगा? इस लड़के को इसका मालिक रोज मारता था। ये लड़का बेचारा होटल के काम के साथ घर का झाड़ू पोंछा भी करता, बाथरूम भी साफ करता, बेडशीट भी धोता, शाम को अपने मालिक की टांग भी दबाता, स्टाफ के लिए चाय भी बनाता। इससे जिस काम को कहा जाता चुपचाप कर देता, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। लेकिन जिस दिन वो खास मेहमान आया उस दिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुनो, सारा होटल खाली कराओ, सारे कैमरे ऑफ कर दो, इस नए लड़के को छोड़कर सारे स्टाफ की छुट्टी कर दो क्योंकि गुलाम भाई आ रहे हैं। गुलाम हैदर कोई मामूली आदमी नहीं था। बड़ी बड़ी
आतंकी घटनाओं में उसका हाथ था। उसे इंडिया की ही नहीं अमेरिका सहित दुनिया के 50 मुल्कों की खुफिया एजेंसी खोज रही थी। लंबा तगड़ा दाढ़ी वाला गुलाम 10 गार्डों के साथ अंदर आया। खिदमत बताए भाई, चाय या कॉफी? फिलहाल तो एक कॉफी पियेंगे। होटल का मालिक कॉफी के लिए बोलकर गुलाम के साथ बातों में मशगूल हो गया। बहुत होशियार रहना होगा क्योंकि एक अंडर कवर ऑफिसर विक्रम चौहान हमारे पीछे है। आप चिंता मत कीजिए, बस एक गरीब मिस्किन बेवकूफ से लड़के को छोड़कर सारे स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया है। उसी समय एक ट्रे में कॉफी लेकर वो लड़का जैसे ही अंदर आया तो उसे देख गुलाम के जिस्म में जैसे काटो तो खून नहीं रहा। गुलाम ने फौरन अपनी गन इस लड़के पर तान कर कहा तो उसके मालिक की आंखें फटी की फटी। की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।